In the name of Allah, the most gracious, ever merciful. Assalamu alaikum everyone. Hope you all will be fine. Welcome to my channel English Language by Aisha Sabir. In previous video, I have told you about the use of articles. जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था जो मिसकंसेप्शन है इन यूज़ ऑफ़ आर्टिकल्स, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की मैंने कोशिश की थी। होप सो कि आपने उस वीडियो से बहुत कुछ लर्न किया होगा। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास कंसोनेंट साउंड्स होते हैं उनके साथ हम आ का यूज़ करते हैं, और जितने भी वोवल साउंड्स होती हैं उनके साथ हम एन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने उस वीडियो में किस चीज़ पे फोकस किया था? साउंड्स पे फोकस किया था। हमने कहा था कि उसमें साउंड्स से हम लोग आ और एन का यूज़ करते हैं, लेटर से नहीं करते। आज की वीडियो में मैं मज़ीद आपको कुछ मोर एग्जांपल्स बताऊंगी। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपको हर साउंड के साथ यूज़ ऑफ़ आर्टिकल जो है वो बताया जाएगा। अब सबसे पहले हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं, आ की एग्जांपल। ठीक है, ये हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, आपने माइंड में रखना है। आ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास आ यूज़ होता है आर्टिकल, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ड है बर्ड, आ बर्ड, ड्रेस, आ ड्रेस, आ पपी, आ केक, आ पेंटर। अभी मैंने आपके साथ 5 जो एग्जांपल्स शेयर किए हैं, इनमें आप सब में जो फर्स्ट साउंड है वर्ड की वो आप चेक करें। बर्ड ब, ड्रेस ड, पपी फ, केक ख, पेंटर फ। ये सारी जितनी भी साउंड्स हैं ये कौन सी साउंड्स हैं? ये कंसोनेंट साउंड्स हैं। ठीक है, बर्ड की ब बर्ड, ड ड्रेस, प पपी, ख केक, फ पेंटर। तो ये हमारे पास क्या हैं? सारी कंसोनेंट साउंड्स हैं। इन सब के साथ हमने क्या यूज़ किया है? आ यूज़ किया है। अब आप इसी के साथ देखें कि हम लोग जो है वो एन कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एन आर्टिकल हमारे पास मैंने आपको क्लियर किया था उन वर्ड्स के साथ यूज़ होगा जहाँ पर वॉवल साउंड होगी। जैसे हमारे पास अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एप्रिकॉट, एग, इंडियन, ऑर्बिट, अम्ब्रेला। एप्रिकॉट चेक करें, अ एप्रिकॉट, ए एग, ए इंडियन, अ ऑर्बिट, अ अम्ब्रेला। इन सब में जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो वॉवल हैं, और उनकी साउंड्स जो है वो वॉवल साउंड्स ही हैं। लेटर्स भी जो हैं वो हमारे पास वॉवल्स हैं, और उनकी साउंड्स भी हमारे पास वॉवल साउंड्स हैं। तो एन हम कहाँ पर लगाएंगे? जहाँ हमारे पास वॉवल साउंड्स होंगी। तो एप्रिकॉट, एप्रिकॉट, तो हमने इसके साथ लगाया एन क्योंकि इसमें ए साउंड है। देन एग, ई साउंड, वॉवल साउंड, एन लगाया। इंडियन, आई साउंड, एन लगाया। ऑर्बिट, ओ साउंड, एन लगाया। अम्ब्रेला, यू साउंड, एन लगाया। ठीक है, तो इन दोनों कैटेगरीज़ में मैंने आपको बता दिया कि आ हमने यूज़ किया कंसोनेंट साउंड्स के साथ, और एन हमने यूज़ किया वॉवल साउंड्स के साथ। अब इसके साथ साथ मैं आपके साथ कुछ कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स भी शेयर करूंगी, जिसमें हमारे पास है जैसे यू है, उसमें वाई साउंड भी है और आ साउंड भी है। ठीक है, यू की अपनी साउंड आ साउंड है, और यू सम टाइम कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें यू साउंड वाई की साउंड क्रिएट करती है। ठीक है, इसके अलावा इनिशियलिज्म पे हम डिस्कस करेंगे कि जिसमें हर लेटर जो इंडिविजुअली प्रोनाउंस होता है उसके साथ हम कौन सा वॉवल लेटर यूज़ करते हैं। फिर इसके साथ हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ओ से स्टार्ट होते हैं लेकिन वो डब्ल्यू की साउंड देते हैं, उनके साथ हम कौन सा वॉवल लेटर उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास एच साउंड है उसमें हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास आ गया यू साउंड। अब इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं यूनिट, यूनियन, यूज़फुल बुक, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन ट्रिप, यूनिकॉर्न। अब मैंने आपके साथ ये डिफरेंट एग्जांपल्स शेयर किए हैं। अब इन सब में देखें कि सवाई यूरोपियन के बाकी सब में हमारे पास फर्स्ट लेटर यू है। यूनिट यू, यूनियन यू, यूज़फुल बुक यू, यूनिवर्सिटी यू, यूरोपियन ट्रिप ई यू,
और यूनिकॉर्न यू। अब इनमें वर्ड यू है, लेटर यू है, लेकिन इसकी साउंड वाई की साउंड है। यूनिट में भी वाई की साउंड है, यूनियन में भी वाई की साउंड है। यूज़फुल बुक, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन यूनियन, इन सब में जो यू साउंड है वो उसकी अपनी ओरिजिनल साउंड नहीं है, बल्कि वाई की साउंड यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट वाई साउंड, यूनियन वाई साउंड, यूज़फुल बुक वाई साउंड, इसी तरीके से बाकी सब एग्जाम्पल्स के साथ वाई साउंड है। तो क्योंकि ये अब वाई साउंड जो है वो हमारे पास कंसोनेंट साउंड है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हम आ आर्टिकल यूज़ करेंगे क्योंकि ये कंसोनेंट साउंड है। लेकिन इसी तरीके से हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो भी यू से ही स्टार्ट हो रही है, जैसे अम्ब्रेला, अंपायर, अंडरटेकिंग। ठीक है, ये 3 एग्जांपल्स हैं। इनमें अब फर्स्ट लेटर यू है, लेकिन इसमें यू की ओरिजिनल साउंड यूज़ हो रही है। अ अम्ब्रेला, अ अंपायर, अ अंडरटेकिंग। ठीक है, हमने कौन सी साउंड यूज़ की है, अ साउंड, वॉवल साउंड। तो अब ये भी यू से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन साउंड्स का डिफरेंस है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये आ और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर ही आपने साउंड्स पे करना है। यूनिट यू यूज़ हुआ है, हमने लेटर को नहीं देखना, हमने उसकी साउंड को देखा कि वो वाई साउंड है, यूनिट। अम्ब्रेला यू देखें, अम्ब्रेला अ साउंड है, यू की ओरिजिनल साउंड है, वॉवल साउंड है, तो हमने इनके साथ क्या लगाया, एन लगाया। ठीक है, एन अम्ब्रेला, एन अम्पायर, एन अंडरटेकिंग। तो होप्सो कि ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी कि यू समटाइम यू के साथ हम आ लगा रहे हैं और समटाइम हम एन लगा रहे हैं। तो क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ साउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इनिशियलिज्म। अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हैं, जैसे हमारे पास MBA, LLB, GRE, NFL, DOJ। ठीक है, अब ये जितने भी वर्ड्स हैं, अब हमने ये देखना है कि हम किसके साथ एन लगा रहे हैं और किसके साथ आ लगा रहे हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट है MBA, एम एम ई एम साउंड आ रही है, एम। ठीक है, EM साउंड आएगी, ई देखें स्टार्ट के वॉवल साउंड आ रही है, MBA, EM MBA, तो हमने लिखा है एन MBA। LLB देखें, LELL LLB, साउंड कौन सी आ रही है, एल की, ELL साउंड आ रही है, तो एन लगाया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है GRE, जी साउंड है, GRE, जी, तो ये हमारे पास कंसोनेंट साउंड है, तो हमने आ लगाया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं NFL कोच, EN एन साउंड आ रही है। ठीक है, स्टार्ट में वॉवल साउंड आ रही है, EN साउंड आ रही है, तो इसमें हमने एन लगाया। नेक्स्ट है हमारे पास DOJ एम्प्लॉय, डी साउंड है, जो हमारे पास कंसोनेंट साउंड है, तो हमने इसके साथ आ लगाया। तो आपने इनिशियलिज्म में भी नोटिस करना है कि अगर हमारे पास वॉवल साउंड आ रही है तो हम उसके साथ एन लगाएंगे, और अगर हमारे पास जो कंसोनेंट साउंड आ रही है तो हम उसके साथ आ लगाएंगे। तो इन चीज़ों को आपने देखते हैं, MBA EM LLB LELL। ठीक है, और अब हमारे पास यहाँ पे जो कंसोनेंट साउंड है, जी साउंड, डी साउंड, ये हमारे पास कंसोनेंट साउंड्स हैं, तो इनके साथ हमने आ लगाया है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो ओ से स्टार्ट होते हैं, और वो ओ साउंड भी देते हैं और डब्ल्यू साउंड भी देते हैं। और आपके इंफॉर्मेशन में मैं इजाफ़ा करूं कि हमारे पास जो इंग्लिश लिटरेचर है उसमें सिर्फ 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि ओ से स्टार्ट होते हैं लेकिन डब्ल्यू साउंड देते हैं। ठीक है, वो 2 वर्ड्स हैं, वन और वंस। वो कौन से 2 वर्ड्स हैं, वन और वंस। अब हमारे पास ONE वन, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, डब्ल्यू की, वन। वंस ओ, साउंड किसकी, डब्ल्यू की। तो क्योंकि डब्ल्यू साउंड हमारे पास जो है वो कौन सी साउंड है, कंसोनेंट साउंड है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास आ जाता है अ वन टाइम थिंग, अ वन टाइम। ठीक है, अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, अ वंस। ठीक है, तो क्योंकि डब्ल्यू साउंड आ रही है इन दोनों में, वन और वंस में, तो हमने इसके साथ लगाया आ। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें कि हमारे पास जो है अब आ गया ओवन, ऑरेंज,
इसमें ओ की ओरिजिनल साउंड है, ठीक है। इसमें क्या है, ओ की ओरिजिनल साउंड है, जैसे एन ओवन, एन ऑरेंज, ओ साउंड, वॉवल साउंड आ रही है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, एंड यूज़ करेंगे, ठीक है। जब ओ हमें डब्ल्यू साउंड देगा तो वो हमारे पास कंसोनेंट साउंड आ जाएगी, उसके साथ हम आर्टिकल आ यूज़ करेंगे। लेकिन ओ जब हमारे पास अपनी ओरिजिनल साउंड देगा तो हम उसके साथ एन यूज़ करेंगे। अब लास्ट में मैं आपको बताती चलूँ कि एच साउंड, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास एच, जिसमें एच साइलेंट होता है। जब एच साइलेंट होगा तो हम नेक्स्ट वर्ड को देखेंगे, नेक्स्ट लेटर को देखेंगे कि उसकी साउंड क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एन और, एन ऑनरेबल, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट। अब इनके साथ तो हमने एन यूज़ किया, हालांकि फ़र्स्ट जो लेटर है वो एच है, एच की साउंड नहीं है, ठीक है। साउंड किसकी आ रही है, और में ओ की साउंड आ रही है, ऑनरेबल में ओ की साउंड आ रही है, ऑनर में भी ओ की साउंड है, ऑनेस्ट में भी ओ की साउंड है, ठीक है। साउंड ओ की आ रही है और फर्स्ट लेटर जो एच है वो साइलेंट है, एच की साउंड नहीं आ रही, वॉवल साउंड आ रही है, तो हमने क्या लगाना है उसके साथ एन। और इसके साथ हमारे पास एग्जांपल्स हैं हाउस, हॉर्स, होम, हेड। देखिए अब ये जो एग्जांपल्स हैं इनमें एच की ओरिजिनल साउंड आ रही है, ह हाउस, ह हॉर्स, ह होम, ह हेड। कौन सी एग्जांपल्स आ रही हैं, हाउस, हॉर्स, होम, हेड। साउंड किसकी है, एच की साउंड है, ठीक है। एच हमारे पास क्या है, कंसोनेंट है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, ठीक है। एच एच दोनों आप देखिए एग्जांपल्स, उनमें फर्स्ट लेटर एच ही है लेकिन साउंड्स का डिफरेंस है। हाउस में देखें एच, हाउस एच की साउंड है, आ लगाया, और ओ साउंड है, स्टार्ट एच से ही हो लेकिन साउंड ओ है, एच साइलेंट है, तो एन लगाया, ठीक है। तो आपने इन सब एग्जांपल्स को रिपीट करना है बार बार। जितना आप इन एग्जांपल्स को रिपीट करेंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आ और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। होप सो कि आपकी ये जो लर्निंग है इंशाल्लाह दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद जो है वो इंशाल्लाह मैं आपको डेफिनेट आर्टिकल द की एग्जांपल्स बताऊंगी। आ और एन का कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश की है कि आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन इंशाल्लाह डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ ऑफ द, ठीक है। द का यूज़ बताऊंगी आपको। और it's my request to subscribe my channel, and it's your love from your side. Thank you. Have a nice day.